2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भी शीतलहर चलने का अनुमान। 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अंदेशा। तो गुरुवार को केरल और माहे में भी इक्का दुक्का जगह भारी बरसात की उम्मीद। तमिलनाडु के मदुरई में अधिकतम तापमान रहा 34.4 डिग्री। हरियाणा के हिसार में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। तो आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। बुधवार और गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में दिन ठंडा रहने का अंदेशा है। 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी दिन ठंडा रहेगा। बुधवार और गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं शीत लहर चलने की संभावना है। 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भी शीतलहर चलने का अनुमान है। 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अंदेशा है। गुरुवार को केरल और माहे में इक्का दुक्का जगह भारी बरसात की उम्मीद है। 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बुधवार को हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अंदेशा है। बुधवार को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छा सकता है। वहीं हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में भी बुधवार को कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। और आइए अब नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश का अंदेशा नहीं है। वहीं बुधवार और गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं है। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश का अनुमान नहीं है। बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। बुधवार और गुरुवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। बुधवार और गुरुवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं बुधवार को ओडिशा और झारखंड में कहीं कहीं बरसात के आसार है। बुधवार और गुरुवार को बिहार में बारिश का अनुमान नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं बुधवार और गुरुवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं 2 दिन मराठवाड़ा में बरसात का अनुमान नहीं है। साथ ही बुधवार और गुरुवार को कोंकण, गोवा में भी बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही 2 दिन रायलसीमा में भी इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार है। वहीं बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बारिश की संभावना है। गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात के आसार है। वहीं बुधवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा है। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बारिश की संभावना है। बुधवार को लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार है।
ये तो बात हुई आने वाले 2 दिनों में बारिश की संभावनाओं की। अब आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का मिजाज। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई, साथ ही असम और मेघालय में भी कहीं कहीं बादल बरसे। वहीं इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगह पानी बरसा, साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बरसात हुई। इस दौरान विदर्भ में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे, मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं बारिश हुई, साथ ही कोंकण गोवा में भी कई जगह बरसात हुई। केरल में इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश हुई। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं कहीं बरसात हुई। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी बारिश हुई, साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बरसात हुई। इस दौरान पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई जगह दिन ठंडा रहा, तो साथ ही उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भी कहीं कहीं दिन ठंडा रहा। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं काफी घना कोहरा छाया रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगह काफी घना कोहरा रहा। उत्तराखंड में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। इस दौरान बिहार में भी कहीं कहीं छाया रहा घना कोहरा। साथ ही आपको बता दें पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा रहा। असम और मेघालय में भी इक्का दुक्का जगह घना कोहरा रहा। मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहा। और अब बात करते हैं तापमान की और जान लेते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर। उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। वहीं झारखंड में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। साथ ही ओडिशा में भी कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। पंजाब में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। तो वहीं हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम रहा। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम दर्ज हुआ। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तमिलनाडु के मदुरई में 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये तो रहा अधिकतम तापमान का हाल और अब नजर डाल लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। झारखंड के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री अधिक रहा। विदर्भ में भी अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश में भी कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। मध्य महाराष्ट्र के भी कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं गुजरात में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। हरियाणा और दिल्ली में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान हरियाणा के हिसार में 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें कागजी नींबू की खेती। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा
देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। सर्दियों के मौसम में फसलों की देखभाल कैसे करें और कहां कौन सी फसल इस वक्त बोएं, ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। जलवायु और मिट्टी के हिसाब से अलग अलग राज्यों में फसलों की बुआई में थोड़ा बहुत अंतर रहता है। कहीं कोई फसल जल्दी बो दी जाती है तो कहीं उसका समय थोड़ी देर तक चलता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के पश्चिमी हिस्सों में किसान गेहूं की बुआई पूरी कर ले। पूर्वी मध्य प्रदेश के किसान इन दिनों रबी की फसलों में टमाटर, बैंगन, मिर्च और गोभी आदि सब्जियों की बुआई कर सकते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में सूरजमुखी की बुआई जारी रखें। छत्तीसगढ़ के किसान मिट्टी में पर्याप्त नमी को देखते हुए मक्का की बुआई का काम करें। उत्तरी गुजरात में पछेती गेहूं की बुआई भी पूरी कर ले। सौराष्ट्र और कच्छ में प्याज की रुपाई पूरी करें। दक्षिण गुजरात में मिर्च की फसल में कीट लगने का खतरा है। विशेषज्ञ की सलाह से खेत में दवा का छिड़काव करें। उधर उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्सों में पाला पड़ रहा है। इन दिनों ठंड और पाले से फसलों की देखभाल बहुत जरूरी है। ऐसे में नर्सरी के पौधों और सब्जी वाली फसलों को पाले से बचाने के लिए उनके चारों तरफ पॉलीथीन या टाट लगा दें। ध्यान रहे कि वायु रोधी टाट को हवा आने वाली दिशा की तरफ से बांध दे, ताकि क्यारियों के किनारों पर लगाने से पाले और शीतलहर से फसलों को बचाया जा सके। पाला पड़ने के समय खेतों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई जरूर करते रहें। जहाँ तो अभी आपने जाने कि किस किस तरह से इस वक्त कौन सी फसलें आप बो सकते हैं, और अब बात करते हैं आज की फसल की। परंपरागत फसलों के साथ साथ ऐसी फसलें भी उगाएं जिनके बाजार में अच्छे भाव मिलने की संभावना हो। नींबू भी ऐसी ही एक फसल है और इसमें कागजी कला नींबू की उन्नत किस्म कही जा सकती है। खास बात यह है कि इसे देश में कहीं भी उगाया जा सकता है। कागजी कला उत्तरी भारत से चयनित एक किस्म है जो पूरे देश में कहीं भी लगाई जा सकती है। इसके पौधे मध्यम और कम फैलाव वाले होते हैं। कम फैलाव के बावजूद इसकी पैदावार क्षमता काफी अधिक होती है। बुआई के तीसरे साल ये फल देना शुरू कर देता है। 10वें साल तक आते आते हर पौधे पर 20 से 30 किलोग्राम फल लगने शुरू हो जाते हैं। कागजी कला नींबू का आकार काफी बड़ा होता है। एक नींबू अमूमन 40 से 50 ग्राम का होता है। इसका फल रस से भरपूर होता है और प्रसंस्करण के लिए एकदम उत्तम। ये साल में 2 बार फसल देने वाली किस्म है। पहली फसल मई से अगस्त और दूसरी फसल दिसंबर से जनवरी में तैयार होती है। उत्तरी भारत में इसे जुलाई अगस्त में लगाया जाता है। हर पेड़ के बीच की दूरी 5 मीटर होनी चाहिए। इतनी ही दूरी हर पंक्ति के भी बीच में होनी चाहिए। नींबू की नर्सरी के लिए थोड़ी ऊंचाई वाली, उपजाऊ और अच्छे नितार वाली जमीन का चयन करें। उसमें 15 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाएं। हर क्यारियों में आवश्यकता अनुसार गोबर की खाद मिलाएं और बीज उपचारित करें। सर्दियों में 5 से 7 दिनों पर नर्सरी की सिंचाई करें। साथ ही किसान जरूरत के हिसाब से खरपतवार व रोग कीट का उपाय करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। कोंकण में रबी की धान की बुआई के लिए खेत तैयार करें। पूर्वी विदर्भ में गाजर और मूली की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान पालक, मेथी, धनिये आदि की बुआई इस वक्त कर सकते हैं। दक्षिणी कर्नाटक में मूंगफली की खुदाई जारी रखें। तटीय कर्नाटक के किसान मूंग, उड़द और सब्जियों की बुआई करें। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम जिले में धान की कटाई जारी रखें। यहाँ के किसान मूंगफली की बुआई पूरी कर लें। पूर्वी गोदावरी जिले में कम अवधि वाली धान की बुआई करें।
इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर मौसम और खेती से जुड़ी कुछ खास बातों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और आइए अब देखते हैं देश के कुछ और हिस्सों के लिए मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। तेलंगाना में किसान रबी की धान की नर्सरी बोएं। नर्सरी के पौधों को ठंड से बचाने के लिए शाम के समय ढक दें। इन्हें पॉलीथीन से ढका जा सकता है। सुबह के समय धूप निकलने पर पॉलीथीन हटा दें। फसल को ठंड से बचाने के लिए शाम के समय सिंचाई करें। फसल में इतना ही पानी भरे कि सुबह तक जल जमाव न रहे। उत्तरी तेलंगाना में धान की कटाई के बाद मक्का की बुआई करें। झारखंड में गेहूं की पछेती किस्म की बुआई और टमाटर की रोपाई करते रहें। और अब बुलेटिन में नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। बुधवार और गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में दिन ठंडा रहने का अंदेशा है। 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में भी दिन ठंडा रहेगा। बुधवार और गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भी शीतलहर चलने का अनुमान है। 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं जोरदार बारिश का अंदेशा है। गुरुवार को केरल और माहे में इक्का दुक्का जगह भारी बरसात की उम्मीद है। 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बुधवार को उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं घना कोहरा छाने का अंदेशा है। बुधवार को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाने की संभावना है। हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में भी बुधवार को कहीं कहीं छा सकता है घना कोहरा। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। और इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।